हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ज्योतिषी वीडियो में। इस वीडियो का शीर्षक है जन्म कुंडली में मंगल दोष वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न करता है। तो मंगल के बारे में पहले बताएं, मंगल क्या है। मंगल है एनर्जी, मंगल है लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, अग्रेशन, चिड़चिड़ापन, बात बात में क्रोधित हो जाना। तो यदि मंगल ये सब प्रभाव रखता है, तो जब ये सातवें भाव कहने का मतलब है आपके जीवन से विवाह का भाव है। यदि इस भाव से मंगल का प्रभाव, मंगल का संबंध होगा, तो सामने वाला जिसकी जन्म कुंडली होगी उसका लाइफ पार्टनर झगड़े वाला, क्रोध वाला है, बात बात में चिड़चिड़ा हो जाना, ये सब क्वालिटी होंगी। जो क्वालिटी होंगी, अगर क्वालिटी होंगे तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न होना लाजमी है। ठीक है। तो सातवें भाव पर मंगल का प्रभाव किस प्रकार से होता है, तो मंगल दोष उत्पन्न होता है। तो ऐसे जिसकी जन्म कुंडली होती है उस जातक का लाइफ पार्टनर ऐसा ही होता है, जैसा मैंने बताया। तो बाद में परिहार बताऊंगा कैसे क्या होता है, थोड़ा बहुत उपाय बता सकता हूँ बाद में। मैंने वृषभ लग्न की जन्मपत्ति ली है, आपकी जन्म कुंडली कोई भी हो सकती है। ठीक है। ये भाव पहला ही होगा। तो चलिए जानते हैं किन किन भावों में यदि मंगल होगा तो मंगल दोष उत्पन्न होगा। तो ये पहला भाव है, ये फर्स्ट भाव है। देखिए, अगर पहले भाव में यदि मंगल है तो उसका प्रभाव सातवें भाव पर होगा। ये आपका सातवां भाव विवाह का भाव है, वैवाहिक जीवन का है, लाइफ पार्टनर का भाव है। अब मंगल का प्रभाव यहाँ पर, अच्छा, रिश्तों में सौम्यता की आवश्यकता होती है, ना ही लड़ाई झगड़े और ना ही क्रोध की। ठीक है। अगर मंगल का प्रभाव सातवें भाव से, वैवाहिक जीवन वाले भाव से होगा, तो ये चीजें होंगी। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। रिश्तों में सौम्यता की आवश्यकता होती है, लड़ाई झगड़े और क्रोध की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण से ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि मंगल यहाँ पे लिखा है पहले भाव में, तो उसकी सातवीं दृष्टि इस भाव पर आएगी। 1 2 3 4 5 6 7। अगर इस भाव में सातवीं दृष्टि आई तो वही चीजें मैंने बताया, लड़ाई झगड़ा अग्रेशन होगा वैवाहिक जीवन को लेकर, या वैवाहिक जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा और वैवाहिक जीवन को लेकर समस्याएं, पहले भाव में यदि मंगल है तो। ठीक। अब देखिए, मंगल के साथ दृष्टि यहाँ आ रही इस कारण से। ठीक। अब देखिए, गिने 1 2 3 4। अगर इस भाव में मंगल है, अगर पहले देख लेते हैं मंगल का प्रभाव जो है, जहां मंगल बैठता है वहां से कहां कहां पर प्रभाव डालता है। तो मंगल यदि यहाँ है, तो मंगल यदि किसी भी भाव में मंगल बैठा है तो मंगल सातवें भाव पर प्रभाव डालेगा। ठीक। आठवें भाव पर प्रभाव डालेगा। ठीक। और चौथे भाव पर। इसको ऐसे समझ लीजिए, पहला चौथा भाव, सातवां भाव और आठवां भाव, इन तीन भावों पर प्रभाव डालता है मंगल जहां पर होता है। अब मंगल यहाँ सातवें भाव से प्रभाव आएगा। अब मंगल देखिए 1 2 3 4। अगर चौथे भाव में मंगल है, यहाँ पे लिखा है मंगल, तो उसकी चौथी दृष्टि आएगी यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4। तो यदि पहले भाव में मंगल है और चौथे भाव में मंगल है तो मंगल दोष उत्पन्न होगा। ठीक। मंगल दोष वाले प्रभाव मैंने बताया, जो मैंने प्रारंभ में बताया था कि लड़ाई झगड़ा, क्रोध और अग्रेशन, ये सब वैवाहिक जीवन को लेकर या जीवन साथी से होंगे। चौथे भाव में तो मंगल है। हाँ, अब यदि सातवें भाव में मंगल है, तब यहां मंगल बैठा ही है। 1 2 3 4 5 6 7, सातवां भाव है, यहाँ पर मंगल अगर बैठा है। देखिए, पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में। सातवां भाव तो जीवन साथी का है ही, यहाँ पर मंगल होगा तो लड़ाई झगड़ा, अग्रेशन और ये सब चीजें हो गया। हालांकि अपनी राशि का, लेकिन अपनी राशि का है तब और बली हो गया। ठीक। अब यहाँ अष्टम भाव में इसलिए क्योंकि ये देखिए, ये आपका स्वयं का भाव है, लग्न। ठीक। लग्न से दूसरा, ये आपकी वाणी है, कैसी है। ठीक। आपकी वाणी है, कुटुंब कैसा है। ठीक। अब यहाँ जीवन साथी, ये सातवां भाव जीवन साथी का है। अब जीवन साथी से दूसरा भाव, ये जीवन साथी की वाणी हुई, जीवन साथी का कुटुंब हुआ। और ये भाव वैसे भी दुर्घटनाओं का मंगल यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। तो जीवन साथी की वाणी कटुतापूर्ण होगी और झगड़ालू वाणी होगी। झगड़ालू वाणी का आपके वैवाहिक जीवन में कोई कार्य नहीं। झगड़ालू वाणी का आपके वैवाहिक जीवन में कोई कार्य नहीं। इस कारण से यहाँ पर मंगल दोष उत्पन्न होगा। ये जीवन साथी कुटुंब है, इस कारण से मंगल उत्पन्न होगा। जीवन साथी कुटुंब में कलह हो सकती है, ये इस कारण से यहाँ देखिए, पहले, चौथे और सातवें। ठीक। सातवें के बाद आठवें भाव में, आठवें के बाद देखिए 12वें भाव में।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस भाव में अगर मंगल लिखा है, ठीक। पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें, अगर 12वें भाव में मंगल है तो मंगल की दृष्टि आठवीं यहां आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए यहां पर दृष्टि आ रही है। तो तब इन भाव में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें इन भाव में मंगल है, तो मंगल वैसे भी झगड़ालू होता है, एनर्जी लिए हुए होता है, और जो है मंगल वैसे भी साहस के पराक्रम का कारक ग्रह है। तो इसका परिहार जब हो जाता है, जब मान लीजिए किसी जातक की जन्म कुंडली में ये है, मंगल दोष है, तो जिससे विवाह होता है उसकी भी, मान लीजिए जातक की जन्म कुंडली है कोई ए की, तो ए की बी से जब विवाह होगा, मान लीजिए बी की भी कोई जन्म कुंडली है, उसमें भी इन्हीं भाव मंगल है, तो इसका परिहार होगा। कहने का मतलब क्रॉस हो गया, एनर्जी लॉस हो गई, करने का एनर्जी कट गई, ठीक। एक ये है, ये हुआ परिहार इसका। अब मंगल सॉरी बृहस्पति की दृष्टि यहाँ सातवें भाव पर आ जाए, कहने का मतलब बृहस्पति यहीं बैठा है तो ठीक है। बृहस्पति की कितनी दृष्टियां होती है? 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो बृहस्पति की दृष्टि, अगर बृहस्पति यहाँ बैठा, अगर कहने का मतलब है मैं यहाँ 7वें भाव पर दिखा रहा हूं, मंगल किन्हीं भी भाव पर अगर मंगल दोष है, अगर उस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तब मंगल दोष का परिहार हो जाता है। तो यहाँ देखिए, अगर बृहस्पति मंगल यहाँ पर बैठा है लग्न में, तो यहाँ सीधे दृष्टि 7वें भाव पर आएगी, उस केस में मंगल दोष है तो इसका परिहार हो जाएगा, ठीक। अगर 7वें 9वें इन बृहस्पति की दृष्टि, अगर 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ती, 7वीं यहाँ पड़ेगी क्योंकि बृहस्पति यहाँ बैठा है, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि मंगल भाव इस भाव पर आएगी। अगर बृहस्पति यहाँ बैठा है, ठीक, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगी, देखिए 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि यहाँ कहां से आ सकती है? 9वीं दृष्टि यहाँ से आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बृहस्पति यहाँ। अगर मंगल दोष है और मंगल दोष होने पर ये समस्याएं आ रही हैं, तो अगर बृहस्पति की दृष्टि है, अगर लग्न में बृहस्पति है, इस भाव बृहस्पति, इस भाव बृहस्पति है, उसकी दृष्टियां अगर इस भाव पर आती हैं, 7वें भाव पर, तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। और इसका उपाय यह है, अगर मंगल दोष का उपाय, तो रेड कपड़े का दान मंगलवार वाले दिन दिया जाए, करने का मंगल की एनर्जी को डिस्क्रीज किया जाए, नीम का पेड़ लगाया जाए, मसूर की दाल रेड कपड़े में बांध कर किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, तो मंगल दोष की मंगल की एनर्जी थोड़ा थोड़ा लॉस होती है, ठीक। तो ये था मेरा छोटा सा बताने का तरीका, जन्म कुंडली मंगल दोष क्या प्रभाव देता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।